गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग टेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में नेगेटिव सेंटेंस देख लिया था। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरफ और देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट या इंट्रोगेटिव सेकेंड क्या होता है, कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव लिख लिए। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसे कहते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट लिख दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फर्स्ट का मतलब जिस भी प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं, और जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, और जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते वो इंट्रोगेटिव सेकंड है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या आप, ठीक है, क्या आप कल विद्यालय जाएंगे, तो आप कह सकते हैं यस या नो, तो आंसर मिल गया। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अगर आपसे पूछ लिया है कि कल आप विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे, तो आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव सेकंड कहा जाता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट देख लेते हैं, फिर क्या देखेंगे, फिर हम लोग सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर है डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेगेटिव तक हमने आपको बता दिया था, उसमें बताया था एक वचन रहेगा तो डज नॉट लगेगा, बहुवचन रहेगा तो डू नॉट लगेगा, और नेवर आए कभी नहीं आएगा तो नेवर लगेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आज इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। अच्छा, यहाँ नोट भी लिख दे रहे हैं हम आपके लिए ताकि आप नोट भी बनाते चलें। ठीक है, देखिए अगर कर्ता एक वचन होगा तो सबसे पहले डज लगाना है, और बहुवचन होगा तो क्या लगाना है, डू लगाना है। ठीक है ना, एक वचन रहेगा तो क्या लिखेंगे, डज, और बहुवचन रहेगा तो क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे जो है एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे अगर हो जाए कि क्या क्या शिवम, क्या शिवम, क्या शिवम पैदल, क्या शिवम पैदल स्कूल जाता है, क्या शिवम पैदल स्कूल जाता है। अगर ऐसा सेंटेंस लिख दिया जाए, ये देखिए, ठीक है, तो क्या शिवम पैदल स्कूल जाता है, तब कर सकते हैं हाँ या ना। अगर हाँ ना में आंसर हो गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। ठीक है, अगर हाँ ना में नहीं हुआ तो इंट्रोगेटिव सेकंड है। अब आप एक बात याद रखेंगे, अगर कोई इंग्लिश में चाहे कुछ पढ़िएगा, अगर हिंदी में वो क्या से शुरू है, कैसे शुरू है, क्या से शुरू है, तो हम इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको इसको शिवम को देखना है। किसको देखना है, शिवम को देखना है। यदि शिवम आपका एक वचन है, यदि शिवम एक वचन है तो हम सबसे पहले डज लगा देंगे, और अगर यहाँ बहुवचन होता तो डू लगा देते। तो क्या लगा देंगे, अगर कर्ता एक वचन है तो डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डज, तो ये हो गया डज। ठीक, जैसे डज लगाएंगे इसकी इंग्लिश खत्म। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है शिवम, तो अब लिख देते हैं शिवम, शिवम हो गया। अब हमें उल्टा लिखना है, उधर से ही सारा ट्रांसलेट हम उधर से ही करेंगे। ठीक है, अब उधर से करते हैं। देखिए अब जाना की अंग्रेजी क्या हो गया, गो, और कहाँ जाता है, स्कूल, तो स्कूल। देखिए जिसको समझ में आए पहले ये लिखिए, इसके बाद ये लिखिए, जैसे मिलता जाए लिखते जाइए। इसके बाद कैसे, पैदल, तो पैदल की इंग्लिश होता है ऑन फुट। क्या होता है, ऑन फुट।
और ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो देखिए बन गया ना, डज शिवम गो टू स्कूल ऑन फुट। फिर समझिए, देखिए फिर समझिए, क्या तुम क्या तुम हॉकी क्या तुम हॉकी खेलते हो? क्या तुम हॉकी खेलते हो? क्या तुम हॉकी खेलते हो? देखो क्या से शुरू है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो, तुम, कौन खेलता है? तुम, एक वचन या बहुवचन? यदि ये एक वचन है तब तो डज लगाना है, यदि ये बहुवचन है तो क्या लगाना है? डू लगाना है। तो देखिए तुम बहुवचन होता है तो डू लगा देंगे, और जैसे इसको लिखें फिर इसकी इंग्लिश यू लगा देंगे। अब इतना लिखने के बाद आपको इधर से लिखना है सब, ठीक है। इधर से लिखने के लिए इधर देखिए, खेलना की अंग्रेजी क्या होता है? तो खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है। क्या खेलता है? तो हॉकी खेलता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे हॉकी और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर? समझ रहे हैं अब आप लोग हमारी बात? ठीक है। तो ये याद रखना है, जब भी क्या से शुरू होगा क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। कर्ता को देखेंगे, यदि कर्ता एक वचन हुआ तो हम डज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन हुआ तो डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको सब उल्टा लिखना है। उल्टा लिखने का कंसेप्ट ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ये दिक्कत नहीं होगी कि कौन कहाँ लिखना है, ठीक है। उधर से लिखेंगे तो सिस्टमेटिक लिखता चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम और एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, जैसे क्या तुम्हारा भाई क्या तुम्हारा भाई क्या तुम्हारा भाई, कौन भैया? तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई आम खाता है? 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 ठीक है। क्या तुम्हारा भाई आम खाता। अब ट्रांसलेट करना है, क्या से शुरू है, तो हमने आपको बताया है क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, ठीक। तो नहीं लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कौन खाता है? तुम्हारा भाई। अब तुम्हारा भाई एक वचन है कि बहुवचन है? यदि ये एक वचन है तो हम यहाँ डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो डज लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद कौन खाता है? तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर ब्रदर हो जाएगा। तुम्हारा भाई है तो क्या हो जाएगा? योर ब्रदर हो गया। अब हमको इधर से लिखना है, खाना की इंग्लिश क्या होता है? ईट। और क्या खा रहा है? ये खा क्या रहा है? मैं आम। आम की इंग्लिश होता है मैंगो। आम की इंग्लिश क्या होता है? मैंगो, तो यहाँ लिख देंगे मैंगो, ठीक है। और एग्जाम्पल बढ़िया से समझिए, क्या, और समझ जाइए भैया, और समझिए अच्छे से। क्या क्या वे तालाब में तालाब में क्या वे तालाब में तैरते हैं? क्या वे तालाब में तैरते हैं? ठीक है। और समझिए, तो पहले क्या की इंग्लिश तो लिखना नहीं हमको, तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक। इसको देखेंगे, वे एक वचन की बहुवचन, यदि वे एक वचन है तो डज लगाइए, यदि वे बहुवचन है तो डू लगाइए। तो वे आपका बहुवचन होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? इसलिए हम यहाँ पे डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो डू लगा देंगे। डू लगा दिए, फिर उस वे की इंग्लिश, कौन तैर रहे होंगे? वे तैर रहे होंगे। अब उधर से इधर से लिखना है, तो सबसे पहले तैरने की अंग्रेजी हो जाएगी, तो तैरने की अंग्रेजी होता है स्विम। स्विम हो गया कि नहीं हो गया? ये स्विम हो गया। इसके बाद मेक इंग्लिश होता है इन। मेक इंग्लिश क्या होता है? इन। इसके बाद क्या है? तालाब। तालाब की इंग्लिश होता है द पांड। पांड लिखिए चाहे पुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुल माने भी तालाब होता है और पॉन्ड माने भी तालाब ही होता है, ठीक है। समझ गए? आगे लिखिए, देखिए, क्या
तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी माँ कार से, किससे भैया, कार से मंदिर, कार से मंदिर जाती हैं, कार से मंदिर जाती हैं, ठीक है। क्या तुम्हारी माँ कार से मंदिर जाती है, ठीक है। तो क्या कि इंग्लिश नहीं लिखना है, आप सबको पता है। कौन जाता है, तुम्हारी माँ, ये हमारा सब्जेक्ट है। और एक वचन है कि बहुवचन है। जहां भी तुम्हारा, मेरी, उसका, उसकी के साथ मामा मामी चाचा चाची कुछ भी आ जाए, जैसे तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी, उसके मामा, मेरे मामा, तुम्हारे चाचा, उसके चाचा, उसकी नानी, उसकी मामी, उसकी मौसी, या तुम्हारी मौसी, मेरी मौसी, किसी का भी हो, तो वहां क्या हो जाता है, सब एक वचन हो जाता है, ठीक है। तुम्हारी माँ है, एक वचन है, तो एक वचन है तो इसका मतलब क्या लग जाएगा यहाँ पे, एक वचन है, इसका मतलब यहाँ पे डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डज हो जाएगा। तुम्हारी माँ है तो योर मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो योर मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, तो योर मदर हो जाएगा, ठीक है। योर मदर हो गया, तो डज योर मदर। अब उधर से देख लीजिए, ठीक है। जाना है तो यहाँ पे जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। और जानते हैं गो के बाद टू। कहाँ जाना है, तो टेम्पल। देखिए साथ में सब एक के बाद एक लिखते जाइए, ये हो गया तो ये हो गया, ठीक है, टेम्पल हो गया। अब कैसे जाना है, कार से, सुन लीजिए। आप चाहे जैसे जाइए, कार से, बस से, टेम्पो से, ट्रक से, जहाज से, ठीक है, शिप वाले शिप के जहाज से, साइकिल से, बोलोरो से, टेम्पो, चाहे जैसे जाइएगा, सबके साथ बाई लगाना है, ठीक है। सबके साथ क्या लगाना है, बाई लगाना है। सिर्फ पैदल मत जाइएगा, बस सिर्फ पैदल नहीं जाना है आपको। तो यहाँ कार से जा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा बाई, इससे की अंग्रेजी हो गया बाई। कार का है तो यहाँ पे हम लगा देंगे कार। कार है तो क्या लगा देंगे, कार लगा देंगे। तो हो गया ना, डज योर मदर गो टू टेम्पल बाई कार, डज योर मदर गो टू टेम्पल बाई कार, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल, देख लीजिए, और देख लिया जाए, और देखते हैं। क्या, क्या वह, क्या वह साइकिल, साइकिल, क्या वह साइकिल नहीं चलाता है, क्या वह साइकिल नहीं चलाता है, ठीक है। अब नहीं वाला ला दिए हैं, ठीक है। क्या ला दिए हैं, नहीं ला दिए हैं, ठीक है। नहीं वाला है, देख लीजिए। तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, क्या को छोड़ दीजिए। कौन चलाता है, वह चलाता है, तो वह एक वचन की बहुवचन। यदि वह एक वचन है तो आप डज लगाइए, वह बहुवचन है तो डू लगाइए। तो ये एक वचन है तो हम क्या लगा देंगे, हम डज लगा देंगे। अब इसी की इंग्लिश लिख देंगे ही। इसके बाद इधर से लिखेंगे, अच्छा इसके बाद नाट आया है, पहले नाट देख लीजिए। देखिए पहले हम सब रहता था, बस यही नहीं रहता था, बाकी सब, ये नया नया आया है ना। तो नया नया मतलब मेहमान है, गेस्ट है हमारा। तो देखिए गेस्ट जब आता है तो सबसे पहले हम सारी व्यवस्था गेस्ट को देते हैं, जैसे उसको खाना पीना खिलाएंगे, लिटाएंगे, सुलाएंगे, हर चीज व्यवस्था पहले गेस्ट को देते हैं। तो ये नहीं आया है ना, तो पहले इसको व्यवस्था दीजिए। तो सबसे पहले अगर देखिए, चाहे आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़िएगा, अगर वो इंट्रागेटिव फर्स्ट और सेकंड है तो समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाट लगेगा। किसके बाद नाट लगना है, सब्जेक्ट के बाद नाट लगना है। तो पहले इस नाट की अंग्रेजी यहाँ लिख दीजिए, सबसे पहले नहीं की अंग्रेजी यही हो गया। अब फिर उल्टा लिखिए, चलाना। चलाना के लिए दो चीज होता है, चलाना एक होता है ड्राइव और एक होता है राइड। ड्राइव भी होता है और राइड भी होता है। जब किसी चीज के अंदर बैठ के चलाते हैं तो ड्राइव लगता है, जब किसी चीज के ऊपर बैठ के चलाते हैं तो राइड लगता है। बताइए भाई, साइकिल चला रहा है, ऊपर बैठेगा कि नीचे बैठेगा, ऊपर बैठेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो राइड होना चाहिए। और क्या चला रहा है, साइकिल, तो साइकिल लिख दीजिए। कार चलाता तो ड्राइव लिख के कार लिख देते, ठीक है। तो ये हो गया, डज ही नॉट राइड साइकिल, डज ही नॉट राइड साइकिल, डज ही हो गया, डज ही नॉट राइड साइकिल। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जाम्पल देते हैं आपको, समझिए बढ़िया से, खूब अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से समझते हैं हम लोग फिर से। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं वाला ही लेते हैं।
ठीक है, लिख लेते हैं क्या, क्या लड़के, क्या लड़के मैदान में, क्या लड़के मैदान में मैच खेलते हैं, मैच खेलते, क्या लड़के मैदान में, रुक जाइए, नहीं नहीं लगाए हैं थोड़ा सा, क्या लड़के मैदान में, मैदान में, क्या लड़के मैदान में, मैदान में मैच नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, चलिए आ गया, नहीं वाला है ना। क्या लड़के मैदान में मैच नहीं खेलते हैं, तो देखिए क्या से शुरू है ना, क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है आपको, कहीं भी पूरी इंग्लिश में कुछ भी पढ़िएगा, अगर क्या से हिंदी में शुरू हो गया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हम लोग, ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, इस लड़के को देखना है, लड़के एक वचन की बहुवचन, यदि एक वचन है तो यहाँ डज लग जाएगा इस क्या की जगह, अगर बहुवचन है तो डू, लड़के बहुवचन है तो हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। अब द बॉयज लिख लीजिए चाहे बॉयज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें नया क्या है, नाट है, मेहमान है ये, तो मेहमान की पहली व्यवस्था कर दीजिए, पहले मेहमान को लिख दीजिए यहाँ पे, चलिए मेहमान आ गया, तो मेहमान का हो गया, अब हम लोग अपना देखेंगे, अब फिर से इधर से आएंगे, देखिए मेहमान को लिख दिए यहाँ पे, अब इधर से खेलना की अंग्रेजी तो प्ले हो गया, खेलना की अंग्रेजी प्ले हो गया, अब ये तो हो ही गया है, क्या खेल रहा है, मैच, तो द मैच लगा देंगे, क्या लगा देंगे, द मैच लगा देंगे। इसके बाद मेक इंग्लिश है तो इन लगा देंगे, इसके बाद मैदान है तो द फील्ड भी लगा सकते हैं और ग्राउंड भी लिख सकते हैं, इन द ग्राउंड हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, ग्राउंड, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, किसी भी खेल के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी खेल के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ मैच के साथ आप द लगाए हैं, तो द मैच जो है कोई खेल नहीं है, मैच का मतलब होता है प्रतियोगिता, मैच का मतलब क्या होता है, मैच का मतलब होता है प्रतियोगिता, मैच का मतलब प्रतियोगिता होता है, कोई खेल नहीं है, जैसे हॉकी में तो सबके साथ लगा रहता है ना, हॉकी मैच, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हाँ अगर इस, हाँ मैच के साथ कोई आ जाएगा तो द लगेगा, जैसे देखिए अगर हॉकी एक खेल है, हॉकी क्या है, हॉकी एक खेल है, ठीक है ना, हॉकी क्या है भैया, हॉकी एक खेल है, रुक जाइए, हॉकी एक खेल है, रुक जाइए, हॉकी लिख देते हैं HOCKEY, हॉकी एक खेल है, लेकिन इसके साथ हम लोग द नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जो क्रिकेट के ये खेल है उसके साथ भी द नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन मैच के साथ द लगता है क्योंकि मैच एक प्रतियोगिता है, एक कंपटीशन है, इसलिए लगता है। हाँ अगर इसके साथ ये लिख दिया जाए द हॉकी मैच, क्या लिखेंगे, द हॉकी मैच लिख सकते हैं, मैच लगा है तो द लगा सकते हैं, लेकिन केवल अगर हॉकी लिखा है तो द नहीं लगाइएगा, तो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी खेल के साथ द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मैच लगा है तो लगा सकते हैं आर्टिकल, ए मैच, अ क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच, द फुटबॉल मैच, अ क्रिकेट फुटबॉल मैच, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी खेल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, किसी भी के साथ, खेल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और एक एग्जांपल देते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए, फिर इंट्रागेटिव सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद चलिए देखिए लिख देते हैं, क्या, क्या राधा, क्या राधा तुम्हें, क्या राधा तुम्हें नहीं पढ़ाती है, क्या राधा तुम्हें नहीं पढ़ाती है, नहीं पढ़ाती है, क्या, क्वेश्चन मार्क, क्या राधा तुम्हें नहीं पढ़ाती है। तो देखिए क्या से शुरू होगा, तो हम आपको बताए हैं कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, तो इस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे, सबसे पहले किसे देखेंगे, राधा को, कौन पढ़ाता है, राधा, ठीक, अगर एक वचन है तो यहाँ डज हो जाएगा, अगर ये बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, तो राधा एक लड़की एक वचन है तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, इसके बाद किसे, राधा को लिख देना है,
इसके बाद मेहमान देख लीजिए, नया चीज कौन आया है, नया मेहमान, ये नहीं आया है, तो पहले नहीं को ही बैठा दीजिए, नहीं की इंग्लिश नॉट हो जाएगी। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ भी अंग्रेजी में पढ़िएगा, अगर वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, ठीक। नहीं तो मेहमान वाला बताए, मेहमान को बैठा दीजिए। फिर इधर से पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होता है, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है, और किसे पढ़ा रही है, तुम्हें, तुम्हें का मतलब यू होगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए और लेते हैं, क्या क्या तुम बाग से बाग से बाग से आम नहीं तोड़ते हो, आम नहीं तोड़ते हो, आम नहीं तोड़ते हो, आम नहीं तोड़ते हो, तोड़ते हो, ठीक है। क्या तुम बाग से आम नहीं तोड़ते हो, बाग से, ठीक है। देखिए क्या से शुरू है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कौन तोड़ता है भैया, तुम तोड़ते हो। तब देखिए तुम एक वचन की बहुवचन, अगर एक वचन है तो डज, अगर बहुवचन है तो डू, तो ये बहुवचन है तो हम क्या लिख देंगे, डू। इसके बाद यू। अब इसमें देखिए कोई मेहमान आया है, मेहमान मतलब नहीं, हाँ आया है मेहमान, तो पहले उसको लिख दीजिए, इस मेहमान को पहले लिखिए, तो ये हो गया नॉट, ठीक है। अब इधर से अंग्रेजी, इधर तोड़ना की अंग्रेजी क्या होता है, प्लक, क्या होना है, प्लक। और क्या तोड़ना है, आम, तो मैंगो, क्या तोड़ना है, आम यानी मैंगो, कहाँ से, बाग से, तो से है तो क्या लग जाएगा, फ्राम, और बाग का मतलब गार्डन, फ्राम द गार्डन लिखिए चाहे फ्राम गार्डन लिखिए, ठीक है। गार्डन लिख दिए हम यहाँ पे और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब एक बात समझिए, देखिए प्लक मतलब भी तोड़ना होता है, प्लक, और ब्रीक मतलब भी तोड़ना होता है, ठीक है। देखिए प्लक मतलब भी तोड़ना और ब्रीक मतलब भी तोड़ना, यहाँ हम प्लक लगाए हैं। देखिए प्लक से, प्लक कहता है हम तीन चीजें तोड़ सकते हैं, प्लक कहता है हम दो तीन चीजें ही तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो अगर प्लक करना है तो प्लक से क्या टूटेगा, फल तोड़ लीजिए, फूल तोड़ लीजिए, तारा तोड़ लीजिए, बाकी चीज तोड़ना है तो आप ब्रिक लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फल तोड़ना था इसलिए हम क्या लगा दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लक लगाए हुए हैं, क्या लगाए हैं, प्लक। तो प्लक से सारी चीजें नहीं टूटती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये आपको क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा बढ़िया से। तो इंट्रागेटिव फर्स्ट में आपको हम नेगेटिव भी बता दिए, ठीक है, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया, इंट्रागेटिव भी हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया है। अब हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आते हैं इंट्रागेटिव सेकंड पे, इंट्रोगेटिव किस पर आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड पे आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड। अब हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, INTRROGATIV, है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग सेंटेंस लिख देते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। इसको प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द का, प्रश्नवाचक, इसके पहले वाले को भी वही कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसका भी फार्मूला देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर में हम लिख देते हैं QW, क्या लिखते हैं, QW। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डज, क्या लिख देते हैं, डज। इसके बाद हम लिखेंगे डज, और डज क्या लिखेंगे, डू, या फिर इसके बाद प्लस सब्जेक्ट, प्लस V1, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गया कि नहीं हो गया। देखिए QW डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा एक चीज देखिए, अगर इसको हम हटा दें, किसको हटा दें, इसको हटा दें, देखिए सब इंट्रागेटिव फर्स्ट का फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसको हम हटा दे रहे हैं, देखिए QW को हटा दे, देखिए डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, सब इंट्रागेटिव फर्स्ट वाला हो गया है। नया क्या है इसमें, केवल QW नया आया है, क्या आया है, ये QW ही नया आया है। अगर QW नया आया है इसका मतलब हमको सब पहले तरह ही बनाना है,
बस इसमें नया क्या आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू आ जाएगा और इसे हमको लिखना है। क्यू डब्ल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यू डब्ल्यू को ही हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड भी, डब्ल्यू एच भी कहा जाता है, यानी डब्ल्यू एच वाले वर्ड, ठीक है। डब्ल्यू एच वाले शब्द मतलब जिसमें कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, ये सब आएगा, ठीक है। तो यहाँ समझिए, क्यू डब्ल्यू का मतलब प्रश्नवाचक शब्द होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। और सुन लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। जितना भी प्रश्नवाचक शब्द होगा, जितना भी प्रश्नवाचक शब्द होगा, सब क से शुरू होगा। सब किससे शुरू होता है, हिंदी में सब क से, हिंदी में सब क से। जितना भी प्रश्नवाचक शब्द होगा हिंदी में सब क से शुरू होगा। अंग्रेजी में डब्ल्यू एच से शुरू होगा, अंग्रेजी में किससे शुरू होगा, डब्ल्यू एच से, इसीलिए इसे डब्ल्यू एच वर्ड भी कहा जाता है। हिंदी में क से, अंग्रेजी में डब्ल्यू एच से। जितना भी ये प्रश्नवाचक शब्द होगा सब हिंदी में क से, अंग्रेजी में डब्ल्यू एच से शुरू होगा। इतना क्लियर हो गया। और ये प्रश्नवाचक शब्द जब भी आएगा तो वाक्य के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। जब भी आएगा तो कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। और जब वाक्य के बीच में आएगा तो कुछ करना नहीं है, कान पकड़ के पहले लिख देना है उनका, बस। बाकी सब इंट्रागेटिव फर्स्ट वाला। इतना समझ गए, क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक वाक्य क से शुरू होगा, अंग्रेजी में डब्ल्यू एच से शुरू होगा, और जब भी आएगा ये वाक्य के बीच में आएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम कुछ प्रश्नवाचक शब्द भी देख लेते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द यानी कितने होते हैं, कैसे कैसे, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर क्यू डब्ल्यू की बात करें, अगर क्यू डब्ल्यू की बात करें तो हो गया कब, कहाँ, क्यों, ठीक है, कौन, कैसे, इतना हो गया। अच्छा, इंग्लिश भी हम लिख दे रहे हैं, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा, ठीक है। जिसको नहीं पता, देखिए, कब को कहते हैं व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन। कहाँ को कहते हैं वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई। वाई को क्यों को कहते हैं वाई। कौन को कहते हैं हु। और कैसे को कहते हैं हाउ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, और भी हैं, देखते हैं हम लोग। और तो पहले कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हो गया। इनकी इंग्लिश भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कितना, कितना, तनी, कौन सा, कौन सी, किसका, और किसकी, ठीक। इनकी इंग्लिश भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका और किसकी, ये भी प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनकी अंग्रेजी या तो हाउ मेनी होगी या तो हाउ मच, या तो हाउ मेनी या फिर हाउ मच, या हाउ मच, हाउ मच, ठीक है। तो अभी बताएंगे कहाँ हाउ मच, कहाँ हाउ मेनी। तो कितना, कितने में या तो हाउ मेनी लिखाएगा या तो हाउ मच। कौन सा आए चाहे कौन सी आए, सबके साथ एक ही अंग्रेजी लिखना है, विच। किसका आए चाहे किसकी आए, तो सबके साथ क्या लिखना है, ठीक है ना, हुज। सबके साथ क्या लिखना है, हुज लिखना है। इतना बात समझ गए आप लोग। इधर देखिए, ये देखिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका और किसकी। इसकी अंग्रेजी ये हो गई, इनकी अंग्रेजी ये हो गई, ठीक। इनका तो समझ रहे हैं, कितना, कितनी के लिए हाउ मेनी और हाउ मच। अगर जो चीज गिना जाए, जिसको हम गिन लेंगे, क्या करेंगे, गिना जा सके, गिन लेंगे तो हाउ मेनी। और नहीं गिनाएगा, अगर नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जा सका, तो क्या लगाते हैं, हाउ मच। इनके बाद कोई शब्द आएगा, जैसे आ जाए कितने, कितनी, कितनी किताबें। किताबों को हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी लगाएंगे।
आ जाए कितना दूध, दूध को नहीं गिन सकते इसलिए हाउ मच लगाएंगे। कितना पानी नहीं गिनाएगा, हाउ मच कितने लड़के तो हाउ मेनी, यानी जो गिन लेंगे उनके साथ हाउ मेनी और जो नहीं गिन पाएंगे उनके साथ हाउ मच। गिन लेंगे तो हाउ मेनी और नहीं गिन पाएंगे तब हाउ मच हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक बार फार्मूला फिर लिख दे रहे हैं, क्यू डब्ल्यू प्लस डच या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस इवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यही था ना। अब यहाँ कुछ चीजें समझिए, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ समझिए, जो हम आपको लिखे थे कितना कितनी, क्या लिखे थे? तना और कितनी, तना और कितनी जो लिखे थे, और यहाँ और लिखे थे कौन सा कौन सा, फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए कौन सा, कौन सी, कौन सी, किसका, किसका और किसकी, किसका और किसकी, देख रहे हैं? कितना कितनी, कौन सा कौन सी, किसका और किसकी। अब ध्यान से समझिए, जहाँ आएंगे इनके बगल में यानी इनके साथ कोई वर्ड लगा रहेगा, यानी कोई शब्द आएगा, यानी कोई नाउन आएगा। जैसे लिख दें हम, जैसे हो जाए कि वह कितना, कितना आम खाता है, वह कितना आम खाता, ऐसे लिख दिया जाए। तो देखिए कितना कितनी आया है, तो हम देखेंगे भैया यहाँ कितना कितनी के लिए या तो हाउ मच लगे, या तो क्या लगे, या तो हाउ मच, या तो हाउ मेनी। इसके लिए हमने बताया है कि कितना कितनी के बाद वाले को देखिए, कितना के जस्ट बाद क्या आया है, आम। यदि आम को गिन लेते हैं तब तो हाउ मेनी, और नहीं गिनाया तब हाउ मच। यहाँ आम गिनाएगा इसलिए क्या लगेगा, हाउ मेनी। ये तो ठीक हो गया, लेकिन साथ में ये भी समझिए कि जहां पर ये लिखाएगा ये, वहां पर ये अमो लिखाएगा, ठीक है ना। जहां पे लिखाएगा कितना कितना, यानी जितना, ये जितना भी यहाँ सेंटेंस वो वर्ड लिखे हैं, कितना कितनी, कौन सा कौन सी, किसका और किसकी, तो इसके बगल में जो आया रहेगा वो दोनों साथ में लिखेंगे, यानी कि जे मरेंगे साथ, यानी इन लोग की इतनी गहरी मित्रता है कि कभी अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं होंगे, यानी जहां ये लिखा है वहां ये लिखा है। तो इसी तरह कौन सा कौन सी आ गया, तो जहां कौन सा कौन सी लिखाएगा तो फिर बगलियों वाला लिखाएगा, और जहां किसका किसकी आया तो जहां किसका किसकी लिखाएगा उसके बगल वाला भी लिखाएगा। ठीक है, समझ गए हैं आप लोग? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा समझ पाएंगे आप लोग। इसको हटा देते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जो है अब हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब एग्जाम्पल आप समझिए एक एक करके, तो आप समझ जाएंगे। पहले हम कब कहाँ क्यों वाला लेते हैं, फिर इसका आएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लिया जाए। अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए रामू, रामू कार से, कार से कहाँ जाता है, रामू कार से कहाँ जाता है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखना है, ये क्यू डब्ल्यू को देखना है। आपको बताए हैं जितना भी क्यू डब्ल्यू रहेगा सब क से शुरू होगा, हिंदी में किससे शुरू होगा, क से। और प्रश्नवाचक शब्द का मतलब होता है प्रश्न पूछना, जैसे आप कहते हैं का हो बराते कब चलाए, आज पूरी न्योता बा कैसे चलब, ठीक है ना, आज कौन किताब ले बा, कौन मोबाइल खरीदेंगे, ये सब क्या है प्रश्नवाचक। कितना खाना खाएंगे, ये सब क्या है, सब प्रश्नवाचक शब्द है। एक क से शुरू होगा, इसमें देखिए क से शुरू होने वाला कौन सा है, कहाँ। क से शुरू होने वाला कौन सा है, कहाँ है। तो कुछ करना नहीं है, ये दिखाया जाए। और ये भी बताए थे कि वाक्य के बीच में आएगा, तो देखिए बीच में आया है। और जहां ये दिखा जाए पहले एक कान पकड़ लीजिए। क्या पकड़ना है, कान पकड़ना है, और कान पकड़ के लिया के ही बैठा दीजिए। ये बैठाने का मतलब
इसका अंग्रेजी लिख दीजिए। ठीक, एक कान पकड़े हैं, कर अंग्रेजी लिखेंगे तो कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा, वेयर। कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गया, वेयर हो गया ना। एक का काम खत्म, अभी खत्म हो गया। अब हम आगे कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम यही वाला चीज हटा दें, ये वाला हटा दें, तो देखिए सब इंट्रागेटिव फर्स्ट बन गया कि नहीं। तो इसको लिखने के बाद एकदम इंट्रागेटिव फर्स्ट की तरह आपको बनाना है। कैसे बनाना है, इंट्रागेटिव फर्स्ट की तरह आपको बना देना है। तो जब इंट्रागेटिव फर्स्ट था यानी क्या से शुरू हो रहा था, तो क्या हम क्या की अंग्रेजी लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। हमको देखना था सब्जेक्ट। अगर एक वचन होता था तो डज लगा देते थे, बहुवचन होता था तो डू लगा देते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए रामू एक वचन की बहुवचन, बहुवचन नहीं होगा, ये एक वचन होगा, तो हम लगा दिए डज। इसके बाद बताए थे यही लिखना है, तो इसी को लिख दिए भैया रामू। रामू हो गया। अब हम आपको बताए थे उल्टा लिखना है, उल्टा लिखना है तो जाना की अंग्रेजी गो। ठीक है ना। अब कैसे जाता है, कार से जाता है, तो बताए हैं चाहे जैसे जाइएगा बाई लगेगा, बस पैदल नहीं जाइएगा बस। तो बन गया ना, वेयर डज रामू गो बाई कार। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम तुम उसकी सहायता क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो, तुम उसकी सहायता क्यों करते हो, और ये लग गया क्वेश्चन मार्क। अब आप बताइए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है। अगर प्रश्नवाचक शब्द की बात करें तो वो क्यों है, तो हम बताए हैं कुछ करना नहीं है, इनका पकड़ना है कान। कान पकड़ लीजिए, उठा लाइए यहाँ पे और लिख दीजिए इनकी अंग्रेजी। तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। आ गया, जैसे लिखा है इनका काम खत्म। अब हम एकदम क्या वाले की तरह बनाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या हम लोग लिखते थे, नहीं। तो ये देखिए तुम एक वचन की बहुवचन, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन डू की डज, तो यहाँ पे डू लग जाएगा, फिर इसी की अंग्रेजी यू लग जाएगा। इधर आ जाइए, इधर हो गया सहायता करना, एक ही वर्ड होता है, तो सहायता करने का होता है हेल्प। किसकी सहायता करनी है, उसकी, तो उसके के लिए लगा देंगे हिम, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हिम लगा दिए और ये हो गया हेल्प। क्या है भैया, हेल्प। तो हो गया व्हाई डू यू हेल्प हिम, मतलब तुम उसकी सहायता क्यों करते हो। और एग्जाम्पल देखिए, मोहन 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 आगरा, मोहन आगरा कब जाता है, मोहन आगरा कब जाता है, तो ध्यान से समझे। मोहन आगरा कब जाता है, तो कुछ नहीं करना है, यही प्रश्नवाचक शब्द है। कान पकड़ लीजिए इनका, उठा लाइए यहाँ, तो कब का इंग्लिश वेन हो जाए, वेन की इंग्लिश कब हो गया। अब आपको पता है कि हमें कैसे बनाना है, जैसे हम क्या वाला बना रहे थे, तो क्या क्या की अंग्रेजी लिख रहे थे, नहीं इसको देखा जाता था सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आपका एक वचन है। मोहन एक वचन है तो यहाँ क्या लगा देंगे भैया, यहाँ डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग डज लगा देंगे। ठीक है, डज लगा दिए, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, डज लगा दिए हैं। तो डज हो गया, इसके बाद मोहन लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मोहन। अब इसके बाद बोले हैं इधर से लिखना है, तो जाना है तो क्या हो गया, गो। और जा कहाँ रहा है, आगरा, तो लिख देंगे भैया आगरा। ठीक है, आगरा हो गया। क्या हो गया, तो आगरा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो आगरा, ये हो गया आगरा, और ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि इतना आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। और आगे चले, चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। देखिए
उसका भाई का भाई का भाई खाना कैसे पकाता है। खाना कैसे पकाता है। खाना कैसे पकाता है। खाना कैसे पकाता है। खाना कैसे पकाता है, देख लीजिए। उसका भाई खाना कैसे पकाता है। उसका भाई कैसे है, तो पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द बताए हैं, जितना होगा क से होगा, और हमेशा जो है वाक्य के बीच में आएगा, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक शब्द। कुछ नहीं करना है, कान पकड़ के पहले लिख देना है। तो लिख दीजिए कान पकड़ के। कैसे की अंग्रेजी क्या हो गया, हाउ। कैसे की इंग्लिश क्या हो गया, हाउ। अब आपको पता है इसको एकदम क्या वाले की तरह बनाना है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। उसका भाई एक वचन की बहुवचन, एक वचन है, एक वचन है तो भैया लगा दीजिए डज। और उसका भाई है तो इसका मतलब हिज ब्रदर, क्या हो गया, हिज ब्रदर हो गया। अब इधर से बनाना है, तो पकाना की इंग्लिश क्या होता है, कुक होता है। और का कुक कर रहे हैं तो फूड कुक कर रहे हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, समझ गए हैं आप सब लोग, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ गए हैं बढ़िया से। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए आगे लिखते हैं, प्रेस प्रेस कितनी किताबें। सुरेश कितनी किताबें। प्रेस कितनी किताबें। कितनी किताबें। कितनी किताबें खरीदता है। खरीदता है। सुरेश कितनी किताबें खरीदता है। सुरेश कितनी किताबें खरीदता है। ठीक है, तो कौन खरीद के कौन, पहले कितनी कितना कितनी आ गया, यही है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक, तो हम बोले थे जो भी प्रश्नवाचक होगा क से शुरू होगा और वाक्य के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, तो वाक्य के बीच में आएगा। और जैसे बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी कान पकड़ के लिख देना है। तो लेकिन यहाँ ये भी देखना है ना कि हाउ मच लगेगा, तो हाउ मेनी। इसके लिए इसके बगल वाले को देखिए, किताबिया को देखिए, इसको हम गिन सकते हैं। यदि गिन सकते हैं तो कितना कितनी की अंग्रेजी हाउ मेनी, और नहीं गिन पाएंगे तो क्या लगेगा, हाउ मच। तो गिन लेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे इसकी अंग्रेजी, हाउ मेनी। क्या हो जाएगा, हाउ मेनी हो जाएगा। अच्छा, हम अभी बताए थे कि कितना कितनी कौन सा कौन सी, किसका और किसकी, या कौन सा कौन सी के बाद जो आएगा वही साथ में लिखाएगा। तो इस जहाँ ई लिखाएगा कितना कितनी, वहाँ ये किताब भी लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख दिए बुक्स। बुक्स हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ हम क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए बुक्स। क्या लिख दिए भैया, तो बुक्स लिख दिए, यहाँ पर हम बुक्स लिख दिए। क्या लिख दिए, तो बुक्स हो गया। ठीक है, क्या लिख दिए हैं, बुक्स। रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए बुक्स। क्या लिखा गया, तो बुक्स हो गया। अब सुनिए, अब एकदम क्या वाले की तरह बनाना है। क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं, तो सुरेश, देखिए कौन, सुरेश एक वचन की बहुवचन, एक वचन है तो हम क्या लिख देंगे, डज। उसके बाद हम लोग लिख देंगे सुरेश। क्या लिख देंगे, सुरेश। हो गया इधर। अब इधर से लिखना है, खरीदता है तब बाई, खरीदेगा तो बाई। अब तो ये लिखा ही गया, ये लिखा ही गया, बचा क्या, बस बन गया ये। ठीक है, तो हो गया हाउ मेनी बुक्स डज सुरेश बाई। हाउ मेनी बुक्स डज क्या हो जाएगा, डज सुरेश बाई हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे लिखते हैं, किरण। किरण, ठीक है? कौन सी, आ गया ना, कौन सी, कौन सी कार चलाती है। कौन सी कार क्या कर रही है, चलाती है। किरण कौन सी कार चलाती है। देखिए कौन सी आ गया, इसका कान पकड़ना है, लेकिन जहाँ ये लिखाएगा वहाँ ये भी लिखाएगा। तो इन सब को कान पकड़ के बहरे लाना है, एकदम यहाँ लिख देना है। कौन सा की अंग्रेजी होता है विच, और बताए थे जहाँ कौन से रहेगा बगलियों वाला लिखाएगा, तो विच कार। क्या हो जाएगा, विच कार।
अब किरण जो है एक वचन की बहुवचन, एक वचन है तो क्या लगा देंगे डज, इसके बाद लिख देंगे किरण, क्या लिख देंगे किरण। चलाना की अंग्रेजी दो बताए थे आपको, ड्राइव एंड राइड, तो यहाँ कार के अंदर बैठ के चला रहे इसलिए क्या लग जाएगा, इसलिए यहाँ ये लग जाएगा ड्राइव लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो ड्राइव लग जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अभी हम आगे भी और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, उसमें हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। इंट्रागेटिव का जो और बचा हुआ है उसमें नहीं वाला भी देखते हुए हम आगे जो है उसको पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या कर लेंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए बच्चों, नमस्कार बच्चों, फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।